जय गुरु बाबा मैगर दर्शक कविला हुँक्रा राप्ती सुनारी गाउँपालिका हो नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर के संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम फुलरियाम मै लीला चौधरी तरफ से अपना हुकर मैगर स्वागत बा। थारू समुदाय के कला संस्कृति रहन सहन की पहचान के लाग तैयार कईल कार्यक्रम हो। हमार कार्यक्रम हरेक अठवार के संचेक 6 बजे ऐना करल वहाँ के थारू समुदाय में जाकर थारू समुदाय के कला संस्कृति रहन सहन अपना हुकर माज अन्ना कोशिश करथे। तो दर्शक कबिला कबू कबू थारू समुदाय के अग्रज व्यक्ति हुकन से कलाकार हुकन से फिर बातचीत करना करती। तो आज मैं अपने हुकन माज पहुना लेकर उपस्थित हो सकल बाटू। वहाँ हुई जो थारू समुदाय के भाषा कला संस्कृति अनुसंधान करना व्यक्ति वस्तः करना ढेर थारू भाषा के होकर और भाषा फे अनुसंधान करती बाट वस्तः का गीत फे गैना करता प्रोड्यूसर फे करना करता और पेशा लेकर वहाँ एक ठो वकील फे हुई वहाँ से हमरा मैगर बातचीत करने बाटी दर्शक कबिला आई वहाँ ना स्वागत करिए। राजेंद्र जी कार्यक्रम फुलरियाम अपना स्वागत। राम राम जय गुरुबा धन्यवाद। हजुर आजकल को व्यस्त बाटी मैं तो मोर पेशा तो मोर मेन तो वकालत हो मनो उसके साथ साथ में मैं आज 20-25 बरस हुई गिल थारू भाषा संस्कृति के संरक्षण संवर्धन अनुसंधान में फिर काम करती बाटो। देश कला संस्कृति थारू कला संस्कृति एक ठो जोगाई प्रथा करना अपना अभियान एकदम मैं छोटी से मैं थारू समाज में हुर्कल बरल में नहीं वही मारे मैं थारू संस्कृति थारू भाषा के संरक्षक होएक चाहिए और थारू भाषा थारू समुदाय में फिर लोकप्रिय बा मनो मोर विचार का बा कि और समुदाय में फिर जाएक चाहिए इस संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार करे चाहिए ये मोर ऐसा विचार बा और वही अभियान में मैं फिर बाटू और हर साल लावा गीत निकलूँ फिर और कोशिश फिर करथूँ। अब आज तक तो मैं ज़्यादा पर्दा के पाछे रह के काम करूँ मनो अब मोर विचार बा कि थारू संस्कृति में बचाए के लाग पर्दा पाछे पर्दा के आगे फिर रह के काम करे पड़ी अनुसंधान फिर करे पड़ी तो देश विदेश में थारू संस्कृति के प्रचार प्रसार ज़्यादा जरूरी बा ओकर लाग स्तरीय म्यूजिक वीडियो फिर जरूरी बा वही मारे मैं म्यूजिक वीडियो के अभियान में फिर बाटू फेरी तो वस्तः के अपना का कह परल एक ठो ये थारू गीत गैना हुईल जस्तो ये थारू भाषा संस्कृति एक ठो अनुसंधान करना कल अपना इच्छा का पल रुचि कसी करना जागल तो मैं छोट बर्दिया जिला मगरागाड़ी मैं मोर दाई बापा घर वहीं हो मैं अपन बरहल परहल सबको जगह बर्दिया पहले मगराबाड़ी कर रहे हैं आजकल तो 12 बर्दिया का थी वहाँ के मैं वहीं से छोटी से मैं स्कूल में जब जाए लगनू तो मैं गीत लिखे लगनू हेरी थारू भाषा में और गैनो फेन थारू गीत में नाचली मैं हूँ थारू नचबू मजा से कह के टाइम में फिर खूब प्रख्यात रहे एक तो गीत और सॉन्ग फिर खेली नाटक थारू भाषा में और ट्रेनिंग चलाइनू जब मैं स्कूल और आके मैं कैंपस पर लगनू तो थारू गांव में जाके थारू उनके अधिकार के कमियाँ के अधिकार के थारू भाषा संस्कृति के विषय में फिर मैं ट्रेनिंग संचालन करनू हमारे मोर लगाव हुई गिल थारू भाषा संस्कृति पर तो मैं वह क्षेत्र में काम फिर करे लगनू हेरी तो कह पर लोग ठाव मन हुर्कल बैसल हर से थारू समुदाय मन मोर ज़्यादा संघारू सब थारू बाटे हेरी अब हर साल मैं चार त्यौहार जब मनाई ठो माघी दसैं तो हमरे मिल बांट के खाई थी जब हमारे घर में सेलो रोटी पाकट तो हमरे जाके खवाई थी थारू संघारू कन तो वहाँ जो से ढिकरी उगरी पाकट हाँ जब पूरा मजा थू तो वो भक्का सब मिल बांट के खाई थी हेरी तो मोर गीत में फिर यह संदेश बा ये 4 साल के जो मोर गीत आयल है वो अवार्ड फिर पाइल मोर गीत फर्स्ट हुई है तो गीत में थारू वो पहाड़ी मिल के संगे संगे जैबी करके शब्द फिर वही बा तो सामाजिक सद्भाव फिर बढ़ाए पड़ी थारू संस्कृति में बचाए पड़ी तो मोर ज़्यादा का हुई कि मैं छोटी से खेलल हुरकल बढ़ल जतना फिर मोर संघारू बाटे मुझसे मोर आत्मीय संबंध बा वो संबंध मैं नहीं तोड़े से कम वही मारे थारू भाषा संस्कृति से फिर मैं संबंध अपन नहीं तोड़े से कम वही मारे ज़्यादा लगा हुई कि थारू भाषा संस्कृति अपने एक पेशा लेकर आप वकील हुई आप सामाजिक काम करना तो जस्तो यहाँ समय कसी का मिले ना करते मैं ज़्यादा तो हेरो रात में रिकॉर्डिंग करता जब गीत लिखे लगूँ मैं रात में लिखूँ अक्सर शूटिंग फिर मोर गीत में हेरबी तो दिन में कम बा मनो छुट्टी के दिन ज़्यादा और रात में शूटिंग ज़्यादा बा और ऐसे हो कि जब छोट में हमारे जाए जब गाना वाना हेरे नाच वाच हेरे जाए तो रात में पहले चलन रहे दिन में कम रहे दिन में फिर करत रही मनो रात में ज़्यादा रहे वो हमारे मैं अगर दिन में फुर्सत नहीं मिली ऑफिस टाइम में फुर्सत नहीं मिली तो मैं छुट्टी के दिन में फिर मिला के
अब कबो कबो छुट्टी फिर लेके थारू गीत संगीत में फिर मैं काम करती बाटो आमसम्म कसिन कुन भाषा के गीत परल निकाल मोर लक्ष्य बा 28 भाषा के गीत निकालना, म्यूजिक वीडियो निकालना, वो भाषा संस्कृति के संरक्षण करना, जिसमें से उसमें से थारू भाषा तो हर साल मैं निकालती बाटू। और इससे पहले मैं निकाल सकूँ मगर भाषा में, मगर भाषा के निकाल सकूँ, और शेरपा भाषा के तैयारी बा। नेवार भाषा के फिर नेवार टेलीविजन के संघार उपकरण से मिल के गीत लिखने काम और आई गई बा। अब उसमें संगीत भरना काम बाकी बा। अब मोर लक्ष्य बा कि 28 भाषा के निकालम, लेकिन थारू भाषा मानो थारू भाषा मैं हर साल कम्ती में 1-2 तो गीतों में निकालम हर एक साल। और वो मोर अभियान में बाटू और आज तक सफल फिर बाटू अभियान में। मानो अब का हुई कि थारू भाषा संस्कृति में फिर विविधता बा। जैसे दांग के भाषा फर्क बा, बर्दिया के, कैलाली में तो फर्क बा, कपिल वस्तु। यही बा कि मैं थारू भाषा के साथ साथ में 28 भाषा में निकालना मोर अभियान बा। मगर भाषा में निकाल सकूँ और कुछ और भाषा में नेवारी भाषा की तैयारी पूरा हो गई बा। अब नेपाल नेवार टेलीविजन के संघार उपकरण से मिल के गीत के तैयारी पूरा हो गई बा। अब उससे के मोर मेन अभियान मोर अपन अभियान थारू भाषा में बा। हर साल थारू भाषा के 1-2-3-4 तो गीतों में निकारम जरूर। तो वो अभियान में लगले बाटो। अब थारू भाषा में मोर ज़्यादा फोकस थारू भाषा में बा आज के दिन में। अच्छा, थारू भाषा ना ढेर हाँ, हर साल निकारम कहे कि जब मैं छोड़ रहूँ तो मोर संगारू का कहे कि हेरो तुहार दसैँ में, तिहार में, तीज में तुहार नवा लावा लावा गीत निकलत। थारू भाषा कमी हुई गई हेरी। और वो हमारे थारू भाषा के फिर अगर निकलत गीत तो हमरे फिर लावा लावा गीत में नचती खेलती। तो वो कहल मोर मन में लागल हेरो। वो हमारे मोर अभियान बाकी अब थारू भाषा में निकालम हर साल अभियान में अब चलती बाटू, कोशिश करती बाटू। अब हौसला फिर मिलती बा काहे कि इससे पहले जो गीत निकाल्नु में वो गीत अवार्ड फिर पाइल। अब ये असों जो निकाले बाटू सखिए हो माघ लगाई भी वो फिर टॉप 5 में परिकिल बा। वो हमारे से का हुई कि हौसला फिर बढ़ती बा मोर। तो आम बकबर भर्खर माघ के अवसर में सखिए हो माघ लहैबी करना टिकरी खैबी। हजुर, तो ये गीत अपन का मोर लिखल गीत हो, संगीत फिर मैं भरनु के लय सकू मोर हो। और अरेंज के सब बड़ो जो थारू भाषा के ढेर गीत निकाले बाटे अरेंज करले बाटे वो ये सब बढ़िया अरेंजर हुई। और अब लावा गीत में फिर मैं तैयारी करती बाटू। उमा गणेश चौधरी मोर अरेंजिंग के काम करते बाटे। और मोर टीम बा विक्रम चौहान के जो कैलाली के हुए। वो टीम से काम करना फिर सजील लागत में जान पहचान बा पहले से। तो वही टीम मिला के और लावा टीम फिर मिला के अब पश्चिम के थारू भाषा के गीत संगीत में इस टीम से मिल के काम करती बाटू। और पूरब के थारू भाषा के गीत संगीत में फिर पूरब के संघार से बात हुई बा। और मोर कोशिश जारी बा। तो आम अपना गीत सुन सकता है कि नहीं ता कौन वाला जो गीत अवार्ड पाइल के अवसर में निकल मकौटा गीत वही हो सखिए हो माघल हैबी ढिकरी खैबी ये हो। हजुर, ये असों के गीत माघी में बजल गीत हो। ये टेलीविजन में फिर अब थारू टेलीविजन में फिर बस्ती बाई गीत मस्से हो। सखिए हो माघल हैबी घूमे जैबी। सखिए हो माघल हैबी ढिकरी खैबी। सूरिक से कर खिचड़ी औहो साली खाई थारुन के लावा साल माघी मनाए। सखिए हो साली चलो घूमे जाए रुकनिक चटनी साली ढिकरी संगे खाए। चलो बाटो ललिया मजा के लहाई दाई बाबा के घर छुके माघी मनाई। सखिए हो भाटो चलो घूमे जाए रुकनिक चटनी भाटो ढिकरी संगे खाए। माघी का मेला में साली जार पीना हो संगे जी भी साली भाट
सँगै मछरीको टिना खाए मछरीको टिना खाए साली भाटो सँगै सँगै मेला हेरे जाए सखिए हो साली चलो घुमे जाए रुक्निक चटनी साली ढिक्री सँगै खाए चलो भाटो घुमे सोराह बजारमा लहंगा चोली ले 10-15 हजारमा सखिए हो भाटो चलो घुमे जाए डकनिक चटनी भाटो ढिक्री सँगै खाए ढिक्री सँगै खैबी साली डोक्निक चटनी महासुग्घरबाट हमर गाउँ बटनी सखिए हो साली चलो घुमे जाए डोक्निक चटनी साली ढिक्री सँगै खाए लैडो भाटो मैन फे उजर चोली साली भाटो मिलके खेलबी होली सखिए हो भाटो चलो घुमे जाए डकनिक चटनी भाटो ढिक्री सँगै खाए महिन मन परल हेरो टाडुक साली इहे साल बनाई पुमैठो अपन घरवाली सखिए हो साली चलो घुमे जाए रुक्निक चटनी साली ढिक्री सँगै खाए हमर घर माइकिल आज खुशी के बहार माघ का बीबी गुरी गुरी जा सखिए हो भाटो चलो घुमे जाए डकनिक चटनी भाटो ढिक्री सँगै खाए माघी का मेला मसाली जार पीना हो संगे जीवी साली भाटू संगे मरना हो अपन भाषा संस्कृति हमरे बचैबी हाम्रो ये थारू कला संस्कृति है ना कोहरो जाइन डेक्ची बाटी तो हम ये कसिन अवस्था बा अब हेरी अगर अब सक्कू मिलके हमरे कोशिश नहीं करबी तो थारू संस्कृति में फेन कुछ विकृति फेन पर आइटा और थारू संस्कृति भोजपुरी तरफ फेन जाइटा हेरी भोजपुरी लंग तो जाइत है हमरे सक्कू मिलके 4-5 थारू कलाकार उबर दिया के जैसे उमेश मुस्कान हुई नहीं अब हमरे सक्कू बैठ के सलाह कर ली यह तरीके से अगर थारू गीत संगीत चले लगी तो कोई दिन हमरे खोजे पड़ी ये थारू गीत संगीत के भाषा शब्द फेन बिगड़ जाई अब अवधि तो ठीक बा अवधि से और थारू से ज़्यादा फर्क बा मानो भोजपुरी और थारू गीत के संबंध ज़्यादा गाढ़ा बा वो हमारे कहा कहते कि 12 परसा रौतर तरफ थारू भाषा के विकास करना जरूरी बा थारू संस्कृति के विकास करना जरूरी बा वो हमारे हमने कहा कहली कि अब हमारे पैटर्न गीत के पैटर्न अब भोजपुरी तरफ नहीं जाके थारू के अपन परंपरागत जो पैटर्न बा जो ऑर्गेनिक पैटर्न बा वो में जाके वह मेरे गीत फेन बनाए पड़ी शब्द फेन वो मेरे लिखे पड़ी तो गीत संगीत को संगीत के बचाए के लाग हमरे वो तरीके से काम करे पड़ी करके हमरे सलाह कर ले बाटी अब हर साल हमरे कल्चर गीत हम नहीं कर भी ना त कपर अनुसंधान करता एक ठो समाज सेवा करना मनै फे कपर त एक ठो ये ना संरक्षण के लाग और डगर कसिन माटा कसी कर सिक जाई हाँ एकदम कसी कर सिक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछली ये मैं अनुसंधान फेन करती बाटू थारू भाषा संस्कृति और परंपरा जैसे थारू उनके मोर अनुसंधान का कहर हेरी उमा मैं 10-12 ठो मोर रिसर्च के मुद्दा बा पॉइंट बा कि जैसे राम के दाढ़ी लंबा नहीं बिलगा हेरी ड्रेस पहिरन खान पीन के जो सामान मिलल हेरी और जो पुरान अयोध्यापुरी असली अयोध्यापुरी जो पुरान रिकॉर्ड में मोठ में फेन चितौन के जो माड़ी बा वहाँ से वाल्मीकि आश्रम सब जगह पर जाके मैं अनुसंधान करूँ तो क्या मिलल कि भगवान गौतम बुद्ध जब 25 वर्ष पहले रहे 5000 पहले से वहाँ थारू के बस्ती रहे हेरी वो टाइम में तो इससे सबसे रिसर्च से कहा निकल मोर निचोड़ कि भगवान गौतम बुद्ध
जो पहले हिंदू रहे और हिंदू तो के समर्थन करती करती भगवान विष्णु के अवतार के रूप में फिर वो बुद्ध मार्ग बुद्ध दर्शन अपन बनैने। तो वो सब संस्कृति देख के मैं क्या पता लागल कि भगवान गौतम बुद्ध से फिर थारू के एकदम लगे नाता बा और राम से तो एकदम लगेगा और लगे नाता बा हेरी। जो पुरान अगर स्वागत सम्मान के टाइम में फिर हमरे पुरान थारू भाषा के अगर खोज के हेर भी बांके बर्दिया कैलाली कंचनपुर दांग कहीं से भी हेर भी तो हमार जो अभिवादन के जो शब्द बा वो जय गुरु बाबा राम राम हमरे कठी हेरी। तो इससे भी फिर का प्रमाणित हुई कि राम से बहुत लगे नाता बा थारू समुदाय के। तो भगवान के संतान हुए राम अगर अनुसंधान मोर निष्कर्ष ये बा तो भगवान के संतान के संस्कृति अगर नहीं बची तो और संस्कृति के फिर वो मूल्यांकन अवमूल्यन जैसे हुई। ये ऐसे पुरान संस्कृति पुरान भाषा किन बचाए पड़ी ये अभियान चलाए पड़ी करके और ये कार लाग हेरी इस थारू भाषा संस्कृति के महत्व बुझाइना जरूरी बा तब जाके और ये समुदाय के मने फिर का करी कि थारू भाषा संस्कृति के सम्मान करी है वो हमारे रिसर्च बहुत जरूरी बा। रिसर्च अब हमरे मिल के करती बाटी यहाँ पर जैसे सागर गईरे बाटे कोहलपुर के वो और एक 2 संगारू शुरू कर ले बाटे रिसर्च करना। तो इससे पहले मैं रिसर्च कर सकले रहूँ मनो बाहर मैं नहीं निकले रहूँ मैं सोचते रहूँ कि किताब के रूप में निकारम तो थोड़ा बढ़िया रही। सबसे शुरू तो अगर अनुसंधान कर अगर महत्व का हो बुझाई हाँ बुझाई पड़ी तो ये और समुदाय के मने पे वो है ना स्वीकारी और सम्मान फैन करी कि ये सत्य बात हो कि थारू समुदाय के योगदान नेपाल के सीमा रक्षा नेपाल के संस्कृति रक्षा अगर थारू समुदाय तराई में नहीं रहते हाथी में चढ़ के घोड़ा में चढ़ के भाला प्रयोग करके अंग्रेज से अगर नहीं लड़ते सीमा में चाहे बुटोल हो चाहे कहीं भी हो थारू समुदाय के बहुत बड़ा योगदान बा। जैसे अब बांके में एक ऐतिहासिक मैं बात बता रहे बांके में करमोना गांव बा पहले इंद्रपुर गाविस रहे अब तो नेपालगंज उप महानगर पालिका के हो गई। करमोना गांव में जाके हेर भी ये अनुसंधान करना बहुत जरूरी बा मोर अनुसंधान से देखल बात हो। वहाँ पर एक करमोना गांव में कर मोहना कैसे खुन हुई कि कर मिन्हा करके पहले तो वहाँ थारू मने रहे जब ब्रिटिश काल में हुई तो वहाँ से खदेर देने हेरी तो वहाँ प्रमाण कहाँ मिलली थारू गांव रहे करके जो टैक्स तीरना मने तो सब चढ़ की नहीं कर तीरना मने चढ़ की नहीं। अब तो अब नया मने के नाम में तो दरता नहीं रहे तो कर मिन्हा हुई गिल ओके मारे कर मना गाँव रह गई। वहाँ जाके हेरबी तो वहाँ के मने कि जो थारू वहाँ जब आक्रमण हुई वो टाइम में तो वहाँ से भाग भाग के 9 बस्ता डिगिया में जाके बैठने एक बहुत पुराना इतिहास बा। तो वहाँ आज के दिन में जाके फिर हेरबी तो वहाँ थारू गाँव रहे करके प्रमाण कहा बा कि इंद्र कुमार थारू के नाम बा वहाँ कुआ में हेरबी तो लिखल बा वहाँ के जब सबसे पुरान कुआ जाके खोद के हेरली हमरे तो वहाँ थारू के नाम मिलल। तो ये तो थारू के नाम मिलल थारू के बनाइल होत ये थारू गाँव रहे तो ये इतिहास ये संस्कृति तो वहाँ से तो मिट गई हेरी तब अब बाकी जगह से नहीं मिटे सही करके जस्तो कहबर आम्ब कबल थारू कला संस्कृति त एक ठोनी में बहुत बाका हेराई बाका तो भाषा फे वस्तु के फरक पूर्व से पश्चिम तक भाषा फे फरक होकन कि आपन आपन रहन सहन पे सब कुछ फरक बाका फरक बा कसी का समय त सेक जिना सब। हां ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछली। हमरे हर साल काठमांडू में थारू महोत्सव मनाई हेरी तो हर जिला के प्रतिनिधि हमरे बुलाई हुआ बुला के एक जिला के भाषा दूसरे जिला के भाषा से संवाद करा के उसको संरक्षण करे के लाग और किताब लिखना और हर साल जमघट कराना सांस्कृतिक आदान प्रदान कराना और खान पीन के वेराइटी फिर फर्क बा हेरी। जैसे हमरे यहाँ ढिकरी खैठी ज़्यादा ढिकरी के चलन बा और फिर चीज़ बहुत खाना पीना की चीज़ बा। पूरब तरफ जैबी तो वहाँ का देखा मिलत कि भक्का वह भक्का फेमस बा मनो जैसिन बा जहाँ बा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बा। थारू संस्कृति भाषा खान पीन पहिरन बहुत बढ़िया बा हेरी वो ये आज के नहीं हो बहुत पुरान रीत से बहुत परंपरा से चलती आई थी बा ये कर संरक्षण करना बहुत जरूरी बा। हमारे हमने कहा कि पूरब के थारू कलाकार फिर मिल के ओहर के भाषा में फिर हमने निकल दी बाटी। अब पूरब में भाषा बढ़िया बा पश्चिम में फिर बढ़िया बा विकास फिर बढ़िया बा बीच में का हुई कि बीच में थारू भाषा संस्कृति कलाकार के क्षेत्र में थोड़ा अतिक्रमण बढ़ गई अतिक्रमण ज़्यादा हो गई वही कारण से वहाँ सुधार करना जरूरी बा। थारू भाषा में हमरे अब ट्रेनिंग देवी भाषा अभियान जो भाषाविद बाटे थारू क्षेत्र में काम करना भाषा से के विशेषज्ञ बाटे वहीं ले जाके फिर उस शब्द खोज के ला के वहाँ प्रचार प्रसार करके
वहाँ के जो लोकल पुरान संस्कृति पुरान भाषा पहिरन जो रहे वह भाषा संस्कृति प्रयोग करके हमरे फिर प्रचार प्रसार के लाग म्यूजिक वीडियो फिर बनाई ये अभियान में हमारे बाटी तो का हुई कि पूरब के थारू कलाकार से फिर संबंध बढ़ गई मोर पश्चिम के थारू कलाकार से फिर संबंध बढ़ गई इससे मोर अभियान जो बा मदद मिलती बा और मैं थारू कलाकार संघारू जतरा फिर बाटे एकदम सहयोग समर्थन फिर करती बाटे मैं फिर अपन तरफ से जतरा हुई सहयोग करम और थारू भाषा के जो विविधता बा वो बचाए के लाग फिर हमरे काम करती बाटी वस्ता के कह परल हमार दर्शक कविला हुँक्र हमार हेरते हुए कह परल वहाँ हुँकन का कह छ बिटा वहाँ हुँकन का संदेश दे छ बिटा अब मैं यही कहम कि थारू भाषा संस्कृति इतना बढ़िया बा मैं दोसर समुदाय के मने हुई के फैन मैं थारू भाषा संस्कृति मन परैनु थारू भाषा संस्कृति की मैं हृदय से मैं सम्मान करथूँ मन से सम्मान करथूँ तो थारू समुदाय के मने तो और कर जागे चाहिए माँ लगे चाहिए तब जाके जब तक थारू समुदाय के मने नए जगह ही जैसे थारू टेलीविजन अब हमरे कोशिश कर ली थारू टेलीविजन आइल अब थारू भाषा संस्कृति के लाग थारू आयोग बा थारू आयोग के अधिकार सीमित बा अब थारू आयोग के किन फिन अधिकार दी ओकर बजट बढ़ाई थारू भाषा संस्कृति में काम करे के लाग ओकर वातावरण बढ़िया से बनाई और मोर विचार का बा कि अब सकुच जिला में थारू भाषा संस्कृति के जो केंद्र बिंदु बनाए पड़ी और स्थानीय स्तर से एक प्रचार प्रसार करे पड़ी और ये अभियान के लाग थारू समुदाय के सहयोग समर्थन बहुत जरूरी बा तो मोर विचार का बा कि लोकल लेवल से स्थानीय स्तर से फिर थारू भाषा संस्कृति लाग कोशिश हुई पड़ी वस्तु के राजेंद्र जी कह परल हमार फुलरिया कार्यक्रम बना देली अपन समय दे देली बहुत मैगर बात दे देली वाकला अपना ढेर से ढेर धन्यवाद बा धन्यवाद मैं फिर मौका देली थारू भाषा संस्कृति के बारे में बताए लाग और जितना दर्शक श्रोता बाटे साक्षात्कार हुने मौका देली ओकर लाग मैं मोर तरफ से फिर धन्यवाद बा दर्शक कविला आज खामा पहुना रहल राजेंद्र शर्मा वहाँ जुन थारू कला संस्कृति है न अनुसंधान करना करथ वस्तः कन समाजसेवी वकील के पेशा में बाटा अब तो दर्शक कविला अब वहाँ से हमरा मैगर बातचीत करना कर लिए और सादा के मैगर विषय वस्तु लेकर उपस्थित होने बाटी तब समय के लाग हाम्रो सकुजा बिदा हुटी एनटीवी कोहलपुर हेरती रवि राम राम जय गुरु बाबा।